हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, ओम नमस्कार सभी को। कैसे आप सभी लोग? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन का 30 दिन का टारगेट लिया था और आज है 30वां दिन। तो आज मेरा 1 महीने का टारगेट कंप्लीट हो गया है और 1 महीने के लिए मुझे कम से कम 1.5 से 2 महीने हो गए, क्योंकि कभी बीच में कोई एग्ज़ाम, कोई इंटरव्यू, कभी कुछ कभी घर जाना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, उनके चलते मेरी पढ़ाई मतलब कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। 15 दिन तो ठीक से हुई, लेकिन उसके बाद से फिर तो एक हफ्ता हो गया ऐसे मिस हो गया, तो स्टडी भी ठीक से नहीं हो पाई। लेकिन ये मेरा जो टारगेट है आज कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद से फिर मैं देखती हूँ कि मैं टारगेट से स्टडी करूँ या फिर नॉर्मली ऐसे ही। जैसे यूपीएसआई के मतलब फॉर्म वगैरह भी नहीं आए हैं, तो अंदर से ना ऐसा लग रहा है कि अब पढ़ाई करें कि नहीं। सच में अब मेरा भी मनोबल टूट रहा है और पढ़ाई करने का तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा। और ऐसा नहीं है कि सारा सिलेबस कवर हो गया, लेकिन एक होता है ना कि नोटिफिकेशन आ जाता है, नोटिस आ जाता है, तो एग्जाम की डेट वगैरह पता चल जाती है, फॉर्म फिल हो जाता है, तो ये रहता है कि हाँ पढ़ना है। लेकिन अब तो ना कोई फॉर्म आया, ना कोई मतलब ये पता है कि कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब पेपर होंगे, कैसे क्या, कुछ भी पता नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं हो रहा है और अब तो मेरा बिल्कुल भी नहीं हो रहा सच में। तो ये मेरा जो टारगेट लिया था ना, वो आज कंप्लीट हो जाएगा। सच में ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सा बड़ा काम मैंने कर लिया। यूपीएसआई की मेरी तैयारी भी हो गई और मैं दरोगा भी बन गई मतलब सबकी नज़रों में नहीं, अपनी नज़रों में बन गई भाई। 1 महीने का टारगेट कंप्लीट किया है और जॉब के साथ में पढ़ाई, फिर सारा काम अकेले रह के सब कुछ मैनेज करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहने वाली बात है, बस ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जॉब के साथ में पढ़ाई हो जाती है, ऐसा नहीं है भाई, बहुत मुश्किल है। 8 घंटे की ड्यूटी करो, उसके बाद में फिर सारा काम, साफ़ सफाई, खाना पीना, कपड़े धुलना, उसके बाद से फिर वीडियो बनाना भी, फिर एडिट करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके चलते पता है मैं नींद भी नहीं पूरी कर पा रही हूँ। मैं दिन के बस रात के 5 या 6 घंटे की नींद लेती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं हो पाती मेरी, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता। वीडियो एडिट करते करते 12 बज जाते, 12 बजे सोती हूँ, फिर सुबह में वही 4 साढ़े 4 बजे उठना, और कभी जल्दी भी उठ जाना, तो यही होता है। तो सच में बहुत टफ हो जाता है, बहुत लेट भी सोती हूँ मैं। तो जब भी यूपीएसआई के फॉर्म आएंगे मैं भरूंगी भी और पेपर भी देने जाऊँगी। अब दरोगा बने ना बने ये तो पता नहीं है, क्या पता इस जन्म में नहीं नेक्स्ट जन्म में बनेंगे। तो पढ़ाई तो अपनी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। और क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े हैं, मोटिवेट होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम हार्ड वर्क करते हैं तो वो अपना दिखाते हैं, तो दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई देखो वो इंसान मतलब कुछ ना होते हुए भी जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर रहा है। तो उसे लगता है कि ना जब ये इंसान इतना काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं। तो भाई इसलिए मेरी वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी है, बट आप लोग इतना ध्यान नहीं देते। वो फालतू की वीडियो आती है, उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट भी करते हो और ध्यान भी देते हो, तो मैं क्या करूँ। जब स्टडी की वीडियो ज़्यादा नहीं देखते तो कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो कोई बात नहीं, ये तो चलता रहेगा। और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। जो भी लोग यूपीएसआई एनटीपीसी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ स्टडी कर सकते हैं, और टाइम टू टाइम मेरे ब्लॉग भी आते रहेंगे, जैसे मैं कहीं घूमने जाती हूँ या मतलब अपनी डेली रूटीन में क्या क्या करती हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे फालतू की चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आज का स्टडी प्लान देखते हैं। जैसे हिंदी में मैं आज करूँगी एडजेक्टिव, ठीक है, विशेषण, और कुछ पर्यायवाची शब्द याद करने हैं। मैथ में एचसीएफ एलसीएम है, इसमें मेरे बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, तो इसलिए इस पर मतलब 1 हफ्ते तक और काम करना है, ठीक है। ये थोड़ा टफ है और इसमें कैलकुलेशन भी करनी है। रीजनिंग में विजुअल मेमोरी, आज इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसमें भी थोड़ी गलती हुई है। जीके जीएस मूल विधि, इसमें मतलब मैं पढ़ूंगी स्टैटिक जीके और मूल विधि का रिवीजन करना है। तो आज कोई इसमें टॉपिक नहीं लिया और यही मैं क्लोज करने वाली हूँ। तो जैसे अभी चल रहा है सावन का महीना, और सावन के महीने में बहुत सारे लोग सावन के सोमवार व्रत रखते हैं। उसके साथ साथ आप लोग डेली मतलब शिवलिंग पे जल चढ़ाने जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपकी कोई मन्नत हो तभी जाएं, इससे आपके मन को शांति मिलेगी, बहुत अच्छा फील होगा। और डेली मंदिर नहीं जा सकते तो घर पे ही कोई फ्लावर पॉट है या फिर मिट्टी का ऐसा स्थान है जहाँ साफ स्वच्छ हो, वहाँ पर शिवलिंग बना के जल अभिषेक कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा है और बहुत अच्छा लगता है। मैं डेली पूजा करती हूँ, मन को शांति मिलती है भाई, ऐसी शांति कहीं खरीद नहीं सकते। सच में ये बहुत अच्छा है। अभी करते हैं अपनी पढ़ाई, उसके बाद सारा काम करेंगे। तो ये लूसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक है और आधा घंटा मैं इसमें पढ़ाई करूँगी, ठीक है। हिस्ट्री वाला टॉपिक मैंने लिया हुआ है इसमें। तो वैसे मुझे स्टैटिक जीके की क्लास करनी थी, बट वो अब मैं नहीं कर रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं करूँगी हिंदी की क्लास, तो वो मैं सामान्य हिंदी की जो मेरे पास बुक है उससे ही पढ़ूँगी। उसके बाद फिर मैं मैथ की क्लास करूँगी, और कभी कभी मैथ की क्लास पहले भी कर लेती हूँ। तो अब बाहर मौसम भी अच्छा है, ठंडा है, तो अभी थोड़ी देर जाके मैं बाहर बैठ के पढ़ाई करूँगी। वहाँ पर नेटवर्क भी अच्छे से आते हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी।
तो दोस्तों, जैसे जिन लोगों का मैथ वीक है और उन्हें अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो बेसिक से ही सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने एक मतलब यूट्यूब चैनल था वो भी बताया था, ए के चौधरी सर का, वो बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं सच में। तो आप लोग उनकी क्लास वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। और कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें तो ऐसे ही आपकी मैथ ठीक होगी। मेरी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है, लेकिन जो पहले थी उससे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और अच्छी हो गई है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। मुझे मैथ में पहले बहुत कुछ समझ भी नहीं आता था, जैसे परसेंटेज वगैरह ये तो बिल्कुल भी समझ नहीं आते थे। लेकिन जब से मैंने ऑनलाइन बेसिक से पढ़ाई की है तब से बहुत सारी चीज़ें अब समझ में आने लगी हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अभी कैलकुलेशन, क्योंकि मैं डेली कैलकुलेशन करती हूँ, अपने मन से भी करती हूँ। ऐप भी होते हैं, आप लोग उनसे भी कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद फिर मैं बाहर बैठ के अपनी मैथ की क्लास करूँगी। उसके बाद शाम को हमारी रीजनिंग और मूल विधि वगैरह की क्लास होगी। बीच में टाइम मिलता है तो फिर मैं मतलब थोड़ी बहुत देर जैसे ट्रैवल में होती हूँ तो एयरफोन लगा के मैं कोई भी क्लास अटेंड कर लेती हूँ, ऐसे ही थ्योरी वाली, ठीक है। तो मैथ वगैरह या रीजनिंग की तो नहीं कर सकती क्योंकि उसमें कैलकुलेशन करना रहता है। तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ नॉलेज वाली चीज़ें पढ़ती रहती हूँ, फालतू की चीज़ें तो नहीं मैं देखती। तो इसलिए आप लोगों को भी मैं बताती रहती हूँ कि अच्छी से अच्छी चीज़ें देखो, उससे मोटिवेशन भी मिलता है, माइंड भी ठीक रहता है। और आप लोग मेरी वीडियो को आधा अधूरा भी देख लेते हैं। अब क्या ही बोलूँ, फालतू की वीडियो आती हैं तो वो तो सब देखते हैं, लेकिन अच्छी या स्टडी वाली या मोटिवेशन वाली बनाओ तो वो ज़्यादातर लोग नहीं देखते। बस सबको ना इंस्टेंट वाला फॉर्मूला चाहिए। तो जैसे 2 मिनट में मैगी तैयार होती है, सब वही चाहते हैं कि 2 मिनट में हमारा मैथ रीजनिंग सब कुछ अच्छा हो जाए। मेहनत करना कोई नहीं चाहता। सच में मैं अपनी भी कह रही हूँ, मैं भी नहीं चाहती कि मैं मेहनत करूँ। ऐसे लगता है कुछ ऐसा घोल के पी लूँ कि मेरा मैथ भी अच्छा हो जाए, रीजनिंग भी अच्छी हो जाए। सारी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है तो अब उठते हैं, खाना वगैरह खा के फिर थोड़ा अपना काम करके वीडियो वगैरह एडिट करके फिर सोएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।